ओके, सो हेलो एवरीबॉडी। अभी सब लोग ज्वाइंट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ओके, हाँ। तो आज हमारे साथ ज्वाइंट होने वाले हैं मिस्टर राजेश कावा सर, जो कि एक बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट है। तो अम, और मैं उनको एक बार रिक्वेस्ट भेज देता हूँ ताकि वो आ जाए। हेलो सर। हेलो एकलव्य डूड, केम छे भाई? कैसे हो? ऑल गुड? आपकी हेलो। आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हाँ, अभी आ रही है। हाँ, अब आ रही है। ओके। बिल्कुल आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। हेलो, यस। एकलव्य, कैसे हैं आप? बस मैं एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया। काफी कुछ चीजें हो रही है इस लॉकडाउन पीरियड में, तो उसे सीख रहे हाँ, हैं, एंजॉय कर रहे हैं और वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बताइए। मैं भी अभी नई नई चीजें सीख रहा हूँ धीरे धीरे, रोज 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 एक एक चीजें। ओके ओके ओके, बढ़िया। ओके, तो आज मैं आपको सवाल पूछूंगा और हाँ, आपको मुझको उसके आंसर्स देने हैं, ठीक है? ओके, आई एम रेडी। पूछो जो भी पूछना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपसे मेरे खुद के क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके बाद जितने भी ऑडियंस जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताते जाऊंगा। इज दैट ओके? या एक्चुअली मैं तो चाहता हूँ आप वहां भी नजर रखिएगा, हो हाँ। सकता है शुरुआत। यस यस यस। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वहां पे भी नजरें रखिएगा, हो सकता है शुरुआत से ही सवाल आने शुरू हो जाए वहां पे भी, है ना? ओके। हाँ, जी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। या ओके, तो मैंने सुना है कि आपने बहुत सारी फिल्म्स में काम किया है। तो क्या आप मेरे को जरा बता सकते हैं कि आपने कौन सी फिल्म्स में आपने काम किया है अभी तक? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एकलव्य कि मैं वॉइस आर्टिस्ट हूँ, वॉइस एक्टर, डबिंग करता हूँ। हाँ, तो बताइए। मैंने बहुत सारी फिल्मों में एज एन आर्टिस्ट, मतलब वॉइस एक्टर के तौर पे डब किया है मैंने। अंग्रेजी फिल्में हिंदी में, साउथ की फिल्में हिंदी में, बाकी अलग अलग जो भी लैंग्वेज होती है उसको हिंदी में डब करता हूँ मैं। और मैं गुजराती हूँ, इसलिए मैंने गुजराती में भी डब किया है। तो पहले मैं हिंदी की बात करूंगा। तो बहुत सारी, मैं 20 साल से वॉइसिंग कर रहा हूँ, डबिंग कर रहा हूँ एकलव्य। 20 साल, ओके 20 ईयर्स। 99, ओके। 2000, मतलब 1999, 2000 के आसपास से। हम्म। तो हैरी पॉटर का नाम सुना होगा आपने शायद। हाँ हाँ। मैं हैरी पॉटर की हिंदी आवाज हूँ, तो हैरी पॉटर से लेकर काफी फिल्में, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, मेन विलन लेक्स लूथर मैंने किया, कोको में हेक्टर मैंने किया, और छोटा भीम जो शायद तुम देखकर बड़े हुए हो, छोटा भीम में जग्गू हाँ, मैं मंकी है पहले वो, बहुत देखा था। उसमें जग्गू हाँ हाँ। मंकी मेरी आवाज। निंजा हथौड़ी जो भी देखा होगा तुमने। हाँ निंजा हथौड़ी में जो कियो है काला बिल्ला, दैट्स माय वॉइस। हाँ, वो अमारा जो के साथ। कियो, हाँ वो जो विलन का वो जो बिल्ली जो रहती है वो ना। हाँ, वो अच्छा। मेरी आवाज है। अगर बेब्लेड देखते थे तो उसमें रे और क्योया मेरी आवाज थी। अच्छा। और अगर डीबीजी, ड्रैगन बॉल जी देखा है तो उसमें ब्रॉली मेरी आवाज थी। तो ऐसे बहुत सारे शोज हैं और फिल्में हैं जो मैंने डब की हैं। अच्छा। या और लाइक आप जैसे आप अभी आपने कहा कि आप 20 साल से आप जो है ये करते हैं लाइक वॉइस का। तो आपका जी जी। बेस्ट एक्सपीरियंस अभी तक कोई? बेस्ट एक्सपीरियंस जो आपके लिए बेस्ट कैरेक्टर होता है और आप जो परफॉर्म करते हैं आपको मजा आता है, वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। तो मैं किस्मत वाला हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मैंने अमेजिंग कैरेक्टर्स डब किए हैं, लाइक हैरी पॉटर, लाइक बैटमैन बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से वो लेक्स लूथर,
या हेक्टर फ्रॉम कोको, और भी बहुत सारे। तो ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस। आप भी एक्टर हैं, आपको पता है, अगर अच्छा कैरेक्टर हाँ निभाने का मौका मिले तो ये एक्टर के लिए, कोई हाँ। भी एक्टर हो, एक्टर वॉइस एक्टर के लिए अच्छा ही मौका होता है। ओके। और आप तो नजरें रखिएगा नीचे सवालों में भाई, सवाल शुरू हो चुके हाँ, हैं एकलव्य के। मैं देख ही रहा हूँ, अभी तक तो किसी ने कोई सवाल पूछे नहीं है, सब लोग सिर्फ ओके हाय हाय ही भेज रहे हैं अभी तक तो। ओके, हाय एवरीवन गाइस, जीत वसावड़ा है, हेलो हेलो, जय शाहिर, यस, डीमन अंडरस्कोर किंग न्यूमन, आई लव रे, रे मेरे कैरेक्टर का नाम है इसलिए वो कह रहे हैं आई लव रे, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। जी अ, बोलिए। आपको एक सवाल पूछा है किसी ने तो कि सर प्लीज टीच ऑनलाइन। डेफिनेटली ये, क्योंकि आपको बता दूं, एक क्लब है, मैं वॉइस आर्टिस्ट तो हूँ 20 साल से, लेकिन इसी के साथ मैं पिछले 2 साल से मैं सिखा भी रहा हूँ। वॉइस एकेडमी है मेरी, वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी विद राजेश कावा। तो ऑलरेडी 14 बैच हो चुके हैं, 120 से ज्यादा स्टूडेंट्स, और उनमें से काफी स्टूडेंट्स काम भी कर रहे हैं, डब भी कर रहे हैं, कोई नेटफ्लिक्स, कोई अमेजोन, और कुछ अलग अलग चीजों के साथ। तो इसलिए अभी लोग चाह रहे हैं कि मैं ऑनलाइन करूं, लेकिन जो भी सुन रहे हैं और जो भी देख रहे हैं अभी, मेरा यही पॉइंट है कि मैं ऑनलाइन फिलहाल नहीं करना चाहता। इसकी वजह यह है कि थियोरी और प्रैक्टिकल दो चीजें होती हैं सिखाने में, इसमें एकलव्य डबिंग में। तो थियरी तो मैं चलिए सिखा दूंगा आपको, कोशिश करूंगा पूरी कि मैं ऑनलाइन कर लूं आपके साथ, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल, जो इस चीज का अहम हिस्सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये मैं रूबरू करवाता हूँ। मेरे कुछ यूएसपी है, कुछ टेक्निक्स है, उसके जरिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके जहन में उतारना चाहता हूँ प्रैक्टिकल। तो ये रूबरू ही हो पाएगा, और ये रूबरू मैजिक तभी क्रिएट होगा जब हम मिलेंगे। तो जो भी ये पीरियड है बुरा निकल जाएगा, हम मिलेंगे, जो भी मुझसे सीखना चाहते हैं हम वापस एक दूसरे के सामने आएंगे और सीखेंगे, है ना। तो बाकी जो भी गाइडेंस चाहिए किसी को भी, मुझे इंस्टा पे सवाल पूछिए। मेरी कोशिश रहती है 90% कि मैं लोगों को रिप्लाई करूं और जवाब दूं, वो भी ऑडियो मैसेज के जरिए, है ना। बोलिए। सर आपको और एक सवाल पूछा है कि हाउ डिड यू बिकम अ वॉइस एक्टर। ये मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं यूट्यूब पर, और न्यूज़पेपर वाले इंटरव्यूज या यूट्यूब वाले इंटरव्यूज, सब में मैंने बताया है कि मैं गुजराती हूँ, तो मैं थिएटर से जुड़ा था एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर। ये 1997 की बात है, एक ओके, आप पहले एक्टर भी थे। लव। तो 1997 में मैं थिएटर कर चुका हूँ, काफी गुजराती सीरियल्स, गुजराती फिल्में कर चुका हूँ, 97, 98, 99। और मुंबई में काफी बड़ा मंच है थिएटर के लिए, आपको तो पता ही है, गुजराती प्लेस काफी अच्छे। हाँ हाँ। तो ये सब करता था। और जो भी ये सवाल पूछ रहा था उनको मैं बता दूं कि ये 99 2000 के आसपास से धीरे धीरे डबिंग मैंने शुरू की थी। और मैं गुजराती हूँ, इसलिए भाषा अच्छी होने की वजह से मैंने गुजराती में डबिंग शुरू की। उसके बाद अपनी हिंदी सुधारता रहा धीरे धीरे, और साथ ही फिर मैंने 2001 के आसपास हिंदी डबिंग शुरू कर दी। ओके। तो सर और एक क्वेश्चन है जो पूछा ऑडियंस ने कि सर एनीमे का कोई प्रोजेक्ट है क्या आपके पास अभी। एनीमे तो मेरे भाई लोग, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एनीमे जल्द ही लाएंगे इंडिया में। लेकिन हाँ, एक कॉमेडी प्रोजेक्ट है जो हगे मारू नाम का एनिमेशन है, हगे मारू कार्टून। हाँ वो हाँ, अभी आगे अभी मारू, कंप्लीट हाँ। किया था वो। हाँ, वो कंप्लीट किया, उसमें हगे मारू का पापा और वो उसका जो डॉगी है पेसो, वो दोनों मेरी आवाज है। तो वो कंप्लीट हुआ है, बाकी तो कुछ आया नहीं है। कोशिश कर रहे हैं जल्द ही कोई खबर आए। आ, उम्मीद करते हैं कि खबर 6 महीने साल भर में तो बड़े एक अ, बड़े स्वरूप में आए। अच्छा। तो एक और क्वेश्चन पूछा है लोनली प्रिंस ने, आपका वॉइस क्लियर है उसके लिए आप क्या करते हो। लोनली प्रिंस, इसके लिए पहले तो अ, आवाज लगभग सबकी अच्छी होती है, सबकी, किसी की आवाज बुरी नहीं होती। एकलव्य, कई लोगों का ये पूछना होता है, मैं वॉइस एक्टर हूँ कि सब, तो सबका पूछना होता है, और आपको भी आप भी एक्टर हैं, आपको भी ये जानना चाहिए कि सब लोग ये सोचते हैं या चाहते हैं कि अ, आवाज अच्छी है तो ही आप वॉइस एक्टर बन सकते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा हाँ, नहीं ऐसी होता, कोई बात नहीं सबकी आवाज अच्छी है, सबकी आवाज अच्छी है, आवाज अच्छी ही होती है, किसी की आवाज बुरी नहीं होती, ठीक है।
तो लेकिन आप उस आवाज को कैसे पेश करते हैं, ये अहम है। आप अपनी भाषा, अपनी बोलने का स्टाइल, उसको प्रेजेंट करने का एक 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 जो उसमें एक मैजिक है वो कैसे लाते हैं, एक रंग है वो कैसे भरते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। तो आप वो करते सीख जाएंगे करने, कैसे उसको अलग अलग वॉइस execute, निकालना। ना सिर्फ अलग अलग वॉइस, अभी जैसे मैं अपनी नॉर्मल आवाज में बात कर रहा हूँ एकलव्य, लेकिन आपकी भाषा, आपके बोलने का स्टाइल, लहजा, और उसी के साथ साथ आगे जब एक स्टेप बढ़ेंगे तब वॉइस एक्टिंग और वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो वो होता है टेक्निकलिटीज, जैसे डबिंग के टेक्निकल चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें जमा होती हैं। लेकिन हाँ, पहले आप लैंग्वेज को सुधारिए सबसे पहले, जो भी सीखना चाहते हैं, फिर आप अपनी आवाज को और बेहतर बना पाएंगे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पूछा है जीत वासावदा ने। हाय सर, फुल पावर। सर, अच्छे वॉइस के लिए क्या खाने की परहेजी रखनी चाहिए? क्या लिखा है ये? और हाँ तो जी क्या खाना? जी, जय हाँ। वसावड़ा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि न सिर्फ वॉइस एक्टर को, लेकिन हर एक को कोशिश करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी चीजें खाएं, तेल वाली चीजें कम खाएं, तीखी कम खाएं या ठंडी कम खाएं, है ना। इससे हर एक का लाभ है। लेकिन हाँ, वॉइस एक्टर को ये इन चीजों का ध्यान देना चाहिए कि अच्छे से संभल के खाएं, सतर्क रहें इन चीजों को लेकर। ठंडी ठंडी चीजों चीजों को लेकर लोभ होता है, मन में बहुत इच्छाएं होती है, लेकिन उसको संभल के खाएं। तो ये चीजें हैं बस। बाकी तो सबको अपनी बॉडी की पैटर्न जाननी होती है। कई लोगों को कोई चीज रस जाती है या जम जाती है, मतलब उसको सूट कर जाती है। कई लोगों को कोई चीजें सूट नहीं करती, तो वो संभालना है और समझना है। ओके। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है युग औरंगाबाद कर से। सर, व्हाट रिक्वायरमेंट नीडेड टू बिकम वॉइस एक्टर? मैंने अभी अभी बताया वो सारी चीजें, लैंग्वेज, हाँ। वॉइस एक्टिंग, मॉड्यूलेशन और स्टाइल और सारी चीजें। और ये मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, युग डॉट औरंगाबाद कर। आप वहां जाकर भी ये देख सकते हैं, इंटरव्यूज में आपको पूरी डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अक्षय सूर्यवंशी का। वॉइस के बोलने का स्पीड कैसे कम करे? मेरे मेरे बात करने की स्पीड बहुत फास्ट है। यस, ये एक अलग ही एक समस्या है। एकलव्य, आपको भी इस चीज को लेकर ध्यान रखना चाहिए, आप एक्टर हैं। जो बोलने की स्पीड है, मतलब ठहराव, ठहराव हर एक्टर में बहुत जरूरी है, फिर चाहे वॉइस एक्टर हो या एक्टर हो। तो ठहराव आप उसकी प्रैक्टिस करके उस चीज को लेकर अलर्ट रहेंगे, उस ठहराव को लेकर, तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अगर आपकी नॉर्मल आदत रही है अक्षय सूर्यवंशी की, बचपन से ही आप तेज बोलते हैं, फास्ट बोलते हैं, तो उसको आपको मेंटली आपको अलर्ट रहना होगा, सतर्क रहना होगा कि मुझे स्लो बोलना है, मुझे ठहराव के साथ बोलना है, मुझे बेस में बोलना है, या मुझे अच्छी लैंग्वेज के साथ बोलना है। ओके। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवम एफएक्स सिंह की तरफ से। सर, क्या आप एनिमे देखते हो? और देखते थे एक टाइम पे जब अच्छे अच्छे एनिमे आते थे शिवम, लेकिन अभी आजकल तो वक्त ही नहीं मिलता, काम में इतने बिजी रहते हैं। जब हम कोई एनिमे डब करते हैं तभी देख लेते हैं, बाकी इतना वक्त नहीं मिल पाता। कोशिश करता हूँ कि वक्त निकले, है ना। थैंक यू सो मच शिवम। और नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम राजन पॉल ने पूछा है। सर, लॉकडाउन में वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं? एकलव्य, ये सब मुझे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये मुझे जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं वर्कआउट भी करता हूँ। आम दिनों में जो सिचुएशन थी नॉर्मली, वो मैं 5:30 बजे सुबह उठता था और 6:30 से 8 बजे तक जिम जाता था। लेकिन लॉकडाउन में पूरा शेड्यूल चेंज हो चुका है। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश होती है कि हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट करूँ, 5 दिन वर्कआउट करूँ। और आई एम राजन पॉल, आपने तो देखे होंगे मेरे वीडियोस, मैं वर्कआउट के वीडियोस जो डालता हूँ लॉकडाउन के हाँ, दौरान भी मैंने भी डालता देखे थे आपके वीडियोस कुछ। हाँ। हूँ। थैंक यू मेरे भाई, एकलव्य। तो वही है, कोशिश जारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पौरश पटेल ऑफिशियल ने। सर, मिकी माउस की वॉइस के लिए कोई प्रैक्टिस है क्या आपके पास?
हाँ, मिकी माउस की आवाज कैसे निकलते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो भी सुन रहे हैं ध्यान से सुने। आवाज मॉड्यूलेट करने के लिए, यानी कि सिंपल भाषा में बताऊं तो आवाज बदलने के लिए आवाज आप बदलते हैं। पतली करते हैं, मोटी करते हैं, गोल करते हैं, नेजल करते हैं, नाक से आवाज जो होती है वो करते हैं, अलग अलग आवाज करते हैं, बराबर। तो ये मिकी माउस की जो आवाज है वो ना फॉल्स वॉइस है। फॉल्स वॉइस मतलब जो जिसे हेड वॉइस कहते हैं, हेड वॉइस। बट फॉल्स वॉइस क्यों कहते हैं? जैसे एकलव्य, आपको पता है ओपरा सिंगिंग होती है, ओपरा गाते हैं वो, हम्म, ये गाता है, वो हम्म, ओपरा सिंगिंग बोलते हैं। वो फॉल्स वॉइस, फॉल्स टोन में गाते हैं। तो फॉल्स टोन में जो आप अगर बोलेंगे तो वो है मिकी माउस की आवाज। ओहो, ये कैसे हो गया? ओहो, मुझे भी वही जाना है, चलो मेरे साथ। ओहो, ये जो है टेक्सचर वो है मिकी माउस का। तो फॉल्स वॉइस। ओके, कोशिश करो, हो जाएगा। कि तो लोनली प्रिंस ने और एक क्वेश्चन पूछा है, सर आई मीन आपका वॉइस क्लियर रखने के लिए क्या करते हो आप गला साफ रखने के लिए? मैंने जैसे बताया कि साफ मतलब कोशिश करें कि थोड़ा बहुत गुनगुना पानी, गर्म पानी पीते रहें, और तली हुई चीजें, ठंडी चीजें और तीखी चीजें थोड़ी कम खाएं, है ना। और जो शेड्यूल है आपका वो उसको संभाल के रखें। आपके सोने के और खाने पीने के जो टाइमिंग्स हैं वो बदले नहीं, ये कोशिश करें। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दिव्या चंदेरा ने, सर जी कैन यू एक्सिबिट डिफरेंट वॉइसेस? डेफिनेटली आई कैन। और मैंने बहुत सारे, दिव्या चंद्रा जी मैंने बहुत सारे वीडियोस में दिखाया भी है। लेकिन हाँ, वो जो क्या होता है, वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वो आप भी कर पाएंगी, कोई भी कर पाएगा, बस उसके लिए वक्त देना होगा और समझना होगा कि कौन सी आवाज कैसे निकालते हैं। तो मैं ना अपने पापा के साथ जा रहा था ना, तो मेरा पैर फिसल गया ना, तो मेरे गिर गया। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है संभल के चला करो, वरना तुम्हारे साथ हमेशा यही हादसा होगा, है ना। अरे चुप रहो बेटा। अरे तुम भी तो जब बच्चे थे तो हमेशा गिर जाते हैं, और अब अपने बच्चे को डांटते हो। आओ मोनू, मेरे पास आओ। ओ जी कहाँ जाने की तैयारी है जी? अरे हमें भी साथ ले चलो, हम पड़ोसी हैं, गैर थोड़ी ना है। मतलब ये सारी बहुत सारी आवाजें, ऐसी कई 2500 आवाज निकाल सकते हैं। लेकिन आपको समझना है कि आप कैसी आवाज, कौन सी आवाज कैसे कहाँ से निकाल। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नो बडी 798 से, हे भाई भाई हिंदी क्लियर रखने के लिए कोई प्रैक्टिस प्लीज बताए। भाई भाई क्या बोल रहा भाई। भाई हिंदी क्लियर रखने के लिए आप लगातार पढ़ते रहें, अच्छी किताबें, नॉवेल्स या इंटरनेट से कोई भी मटेरियल चुनें, पढ़ें, जोर से पढ़ें, रिकॉर्ड करें खुद ही फोन में, उससे सुने, और जो भी हिंदी भाषा का अच्छा जानकार है उन्हें भेजें। वो आपकी गलतियां निकालेंगे, आपको करेक्ट करेंगे, आप उसको अच्छे से करेक्ट करके वापस उस पे रियाज करें, है ना। और उमंग अंडरस्कोर ठक्कर ने पूछा व्हाट आर योर करंट प्रोजेक्ट्स। मेरे भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कुछ लॉकडाउन के पहले थे, अधूरे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं, कुछ नए हैं। काफी फिल्में हैं, साउथ की फिल्में, अंग्रेजी फिल्में, कुछ एनिमेशन फिल्में, कुछ सीरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांड सीरीज, नई सीरीज आएंगी, कुछ नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट है, सब आ रहा है, आ रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनली प्रिंस 1042 का, सर हिंदी लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए क्योंकि हम गुजराती को रीडिंग नहीं करनी बोलते चाहिए, हैं। डेफिनेटली। अ, मैं मानता हूँ एकलव्य, ये आपको भी, आप गुजराती हैं एकलव्य? हाँ, क्या थी श्रोता में? હું જુનાગઢના સાઈડમાં મારું ગામ છે. મારું બોર્ન અને સુરતમાં અત્યારે થયું છે, તો રહેવાનું હું ક્યાં? સુરતમાં જ છું. सूरत में, बराबर। ठीक है, तो एकलव्य आपके लिए भी, बाकी सब जो भी गुजराती हैं सुन रहे हैं उनके लिए भी। तो આ વાત હું ગુજરાતીમાં જ કહેવા ઈચ્છીશ। હું ગુજરાતી છું। નાનપણથી આપણે જે ભાષા બોલતા હોઈએ છે, એટલે વર્ષોથી સાંભળી હોય છે એ જ ભાષા બોલતા હોઈએ છે, તો એ ભાષાનો પ્રભાવ હોઈ શકે હિન્દી ભાષા પર, કે જે ભાષા બોલો, ઇંગ્લિશ બોલો કે એના પર, કોઈ ખોટી વાત નથી, ઠીક છે, માતૃભાષા। પણ એને સુધારવા માટે તમારે જે ભાષા પર ધ્યાન રાખવું છે, કેન્દ્રિત કરવું છે, એની પ્રેક્ટિસ કરવી પડે। જેમ કે हिंदी છે, अगर हिंदी को आप सुधारना चाहते हैं तो उसको लगातार पढ़ते रहना है, उसको बोलते रहना है,
और किसी ऐसे के साथ कोशिश करनी है, शेयर करना है, बोलते रहना है, ऑडियो नोट्स शेयर करने हैं जो इस भाषा को अच्छे से जानते हो। छोटी छोटी कई गलतियां आप रोज कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। जब कोई आपको बताएगा, करेक्ट करेगा, तभी पता चलेगा, है ना। तो मेन रीडिंग है, और फिर ऑडियो रिकॉर्ड करते रहिए, भेजते रहिए किसी मित्र को। ऑफिशियल तो राजेश नेक्स्ट डॉट फैन अंडरस्कोर पेज है। हाय हाय मेरे भाई, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शील्ड स्ट्राइकर 1000 का। सर प्लीज से अ डायलॉग ऑफ ब्लू ड्रैगन। और ब्लू ड्रैगन कौन सा कैरेक्टर, मुझे सॉरी याद नहीं है, क्योंकि सालों से हम करते हैं ना, कई बार कई कैरेक्टर के नाम या आवाज हम भूल जाते हैं। अगर मुझे याद आए तो आप लोग, कोई किसी के पास वो क्लिप हो या ऑडियो या वीडियो, तो आप मुझे डीएम कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा इंस्टा पे, मैं वो सुन के अपनी स्टोरी में डालूंगा पक्का। ओके, थैंक यू मेरे भाई। नेक्स्ट ओके, जो अभी ऑडियंस जो सवाल पूछ रहे थे और आपने जो आंसर दिए, उसमें से एक अक्षय ने कहा है हमको, थैंक्स, आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट फ्रॉम टुडे। सुपर सुपर मेरे भाई, बस लगे रहो। और किसी ने ये भी पूछा है, नहीं लिखा है, पौरुष पाटले ऑफिशियल, आई एम सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। सर आई वांट टू बी ए वॉइस आर्टिस्ट, क्या मैं आइसक्रीम खाना छोड़ दूं? नहीं नहीं, आइसक्रीम खाना मत छोड़िए बस, लेकिन उसको एक संभल के खाए, मतलब एक मात्रा में खाए। ऐसा नहीं कि रोज की आदत हो 2-3 बार, या कभी कभार खाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमंग ठाकुर का। सर एनिमल की आवाज कैसे निकालते हैं? एनिमल की आवाज के लिए भी वही R&D करना है आपको अपने गले के साथ, उमंग अंडरस्कोर ठक्कर। आपको आप वही, जैसे मॉड्यूलेशन के लिए अलग अलग आवाजें हैं, वैसे एनिमेशन के लिए आपको गले से ही समझना होगा। जैसे जैसे वो मंकी, मैं जग्गू मंकी करता हूँ छोटा भीम के लिए, तो ये बहुत ही अलग ही वॉइस है, शार्प वॉइस है, ठीक है। इसके अलावा मैं पंछियों की आवाज निकालता हूँ, ये हुआ। उसके अलावा मेंढक हुआ, काफी काफी बहुत सारी आवाजें, पैरट, ये वो, काफी फिल्मों में, अलादीन में पैरट मैंने डब किया था, अभी जो आई थी 1 साल पहले। तो वैसे काफी अलग अलग आवाजें, बस आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आजकल तो मैं एक नई आवाज पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, डायनासोर की आवाज। अच्छा, क्या आप थोड़ा सा दिखा सकते हैं? दिखाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ सुनाऊंगा, क्योंकि वो हाँ टेक्निक है, फिलहाल उस पर मैं काम कर रहा हूँ। ओके। इस टाइप का कुछ है। थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ। ये जो वेजिटेरियन डायनासोर्स थे ना, जिनकी गर्दन लंबी लंबी थी, तो ऐसे करके बाहर आते थे लंबी, वो उन लोगों की आवाज कुछ इस तरह की, कोशिश है, ट्राई। ओके, तो नेक्स्ट सवाल पूछा है बी_ल्यूसीफर 11 ने। सर मैंने आपकी विक्सर के साथ कोलैब वाली वीडियो देखी थी, प्लीज क्या आप एक बार ब्रॉली की आवाज निकाल सकते हो अभी? यस यस, अभी निकालता हूँ। मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है ब्रॉली। शक्ति, ताकत, है ना। ओके, ये तो बहुत ही ब्राउली ये मतलब ये ब्राउली जो था वो कौन सी डीबीजी, सीरीज का था? ड्रैगन बॉल जी, डीबीजी का बहुत ही सुपर विलन है, और तगड़ा विलन है ये, तो उसको मैंने डब किया था। क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल जो था वो मैंने उसके सिर्फ 1 या 2 एपिसोड ही देखे हैं शायद। यस यस, ये जो 2000 वाली जनरेशन है ना, 90s वाली, उन्होंने काफी देखा है, तो वो बहुत चाहते हैं इस चीज को। ओके, तो नेक्स्ट सवाल है भव्य मंडलेसा का। इसमें कैसे आगे बढ़े, वॉइस मतलब लाइक वॉइस एक्टर्स में हम लोग कैसे आगे बढ़े? जैसे मैंने कहा पहले, तो खुद को तैयार करना है, इसलिए लैंग्वेज, वॉइस एक्टिंग, मॉड्यूलेशन, इन सारी चीजों पर लगातार लगे रहो। और बहुत सारे छोटे मोटे एप्लीकेशन है जो आपको मदद करेंगे वॉइस को सुधारने में।
और मोबाइल में ही, फोन पे ही रिकॉर्डिंग करो, किसी भी चीज पे फिलहाल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर है या कर रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मोबाइल पे छोटे मोटे एप्लीकेशन आते हैं, आप कर सकते हैं। तो उसी चीज पे रिकॉर्ड करते हो रहो, सुनते रहो, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, एक सेकंड, हेलो हेलो हेलो, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है युग औरंगाबादकर ने, सर हिंदी तो आती है, वॉइस एक्टरिंग के लिए अलग कुछ सीखना होगा क्या, मीन्स शुद्ध हिंदी। बेसिकली जो आमतौर पे अपन इंडिया वाले सब, देखो मैं बोल रहा हूँ ये मुंबई वाला है, भाई लो अपन बोलते हैं ना, लेकिन ये मुंबई हो गई। बाकी हर क्षेत्र की अलग अलग भाषा, मतलब हिंदी पे प्रभाव होता है एक, ठीक है। तो वो आप अगर हिंदी टारगेट करते हैं, सिनेमा वाली हिंदी, सिनेमैटिक हिंदी, जो आप सीरीज में डब करना चाहते हैं फिल्मों में, तो उसके लिए शुद्ध हिंदी चाहिए, शुद्ध हिंदी की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लगातार आप अच्छी चीजें पढ़ते रहें और उसको रिकॉर्ड करते रहें और भाषा को सुधारें। बाकी हिंदी में उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ इंडियन जो टोन लाना है आपको, अरे ओ अरे कितने बा काम तुम समझते ना, रवा का बता रहा हो। तो जैसे ये नॉर्थ इंडियन हो गया, उसको गुजराती एक्सेंट में हो गया, मैंने काफी फिल्मों में डब किया गुजराती एक्सेंट में हिंदी। तो साउथ इंडियन हिंदी, पंजाबी हिंदी, तो ये सब एक्सेंट होते हैं, उसको आप कर सकते हैं, लेकिन पहले शुद्ध हिंदी की समझ होनी चाहिए, है ना। ओके, नेक्स्ट और ये क्वेश्चन सारे आपको बीच वाले सवाल आपने देखे हैं, एकलव्य कुछ छूटा नहीं है ना, बहुत सारे थे। हाँ, मतलब बाकी सब तो हेलो हेलो और वो सब भी पूछ रहे थे। एक कोई जेनिन अंडरस्कोर फर्नांडे है, सर फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न दिस वॉइस ओवर आर्ट। आप मेरे इंटरव्यूज पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहीं से सीखा नहीं है, करते 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 मैंने शुरू किया। मैं एक्टर था पहले। उसके बाद युग पूछ रहे हैं औरंगाबाद कर, नेक्स्ट बैच कब शुरू होगी वायलेट विंग्स में। जैसे मैंने बताया आपको, एकलव्य मैं सिखाता भी हूँ, तो ये उसी के लिए सवाल है। वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी का नेक्स्ट बैच जैसे सब कुछ सही हो जाए, परमिशन दे दे सरकार स्कूल्स को, इंस्टीट्यूशंस को, एकेडमी को, तो हम तुरंत अनाउंस करेंगे भाई। ओके, और एक क्वेश्चन पूछा है लोनली प्रिंस ने, सर आप कहाँ पे क्लास करते हो, मुंबई में, लाइक कहाँ पे। यस, डेफिनेटली मैं मुंबई में क्लास चलाता हूँ, जो फुल कोर्स है। उसके अलावा अलग अलग शहरों में मैंने वर्कशॉप्स लिए हैं, जो 1 डे और 2 डेज होते हैं। मुंबई, अ, दिल्ली, अहमदाबाद, और अलग अलग काफी शहर में प्लान कर रहा हूँ। जैसे ही सब कुछ माहौल सही हो जाए, वो अलग अलग शहरों में जरूर आऊंगा वर्कशॉप्स को लेकर। ओके, भाई तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम नोबडी का, भाई हाँ अगेन, और तो कौन सा ब्रॉली ज्यादा पसंद है, पुराना वाला या न्यू DZS वाला। भाई, ब्रॉली तो ब्रॉली है, ब्रॉली तो हर एक पसंद है। तो आपको कहा है कि और एक बार प्लीज क्या आप उसका आवाज निकाल सकते हैं, उनको ये आवाज बड़ा अरे अच्छा ये लगा इसलिए। ये वीडियो आप तो 24 आवर रखेंगे, है ना, एक क्लब में, तो हाँ, स्टोरी में रहेगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। बाकी सिर्फ ब्रॉली का लाफ्टर हो जाए। वाह वाह वाह। वी कार्तिक ने और कहा परफेक्शन सर, थैंक यू सो मच मेरे भाई। B__ लूसीफर, थैंक यू सो मच। जीत वसावड़ा, वाह, थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू गाइस। जिग्नेश 3021 केम छे, मजा मत छे। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे V.Kartik_ने, सर इस क्या लॉकडाउन में स्टूडियो का क्या होगा, क्या स्टूडियो अब खुलेंगे। खुलेंगे, बेशक खुलेंगे, धीरे धीरे जैसे चीजों की परमिशन मिल रही है, ऑफिशियल्स दे रहे हैं, वैसे होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। हम तो उम्मीद यही रखते हैं कि वापस काम शुरू हो, आप तक हमारी आवाज, हमारा काम पहुंचे, हो जाए। B ओके, underscore आपको Lucifer, you are amazing. Thank you so much. Heart underscore ticker boy, DBZ. Oh yeah, DBZ. जी बोलिए। आपको मीरा हेर ने एक सवाल पूछा है, क्या आप छोटा हाँ, भीम की वॉइस निकाल सकते हो। छोटा भीम की आवाज लड़की निकालती है, क्योंकि वो बच्चा है। तो वो आवाज, जैसे कई सारे शोज है में बच्चों की आवाज है लड़कियां निकालती है। बाकी उसमें जो जग्गू मंकी है, वो मेरी आवाज है, मीरा।
तो मैं वो जरूर निकाल के आपको बताऊंगा। हालांकि उस शो में 2-3 आवाज है मेरी, मैं आपको बताना चाहूंगा। कीचक है जो थोड़ा नटखट विलन लड़का है, वो भी मेरी आवाज है। एक कौन डाक कौन कौन? कीचक। अच्छा, वो जो झाड़िया जो होता है वो? हाँ कीचक नहीं, उसमें एक कालिया है जाड़िया, नटखट वाला वो नहीं। एक पड़ोसी गांव का कीचक है जो कभी कभी आता हाँ, है। वो थोड़ा छोटा लंबा भीम। सा है। हाँ, तो पहले हाँ। छोटा भीम के जग्गू की आवाज। मैं ना जग्गू बंदर हूँ। लॉकडाउन में ना मैं पेड़ पे बैठा हूँ, केले खा रहा हूँ, है ना, ये हुआ जग्गू। और उसके बाद कीचक। अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो क्या? एक बार मेरे साथ मुकाबला करके देखो। हाँ, ये कीचक। और उसके अलावा मंगल पांडे के भी बहुत सारे जो, मंगल पांडे नहीं सॉरी, मंगल सिंह। सो सॉरी वो गाइस। कौन था मंगल मंगल सिंह? सिंह। वो मतलब मेरे को। मंगल सिंह उसमें डाकू है। उसके भी बहुत सारे एपिसोड किए थे मैंने तो। अगर गांव में जो था सारा माल छुपा है, मैंने निकाल दिया तो वो मेरा हो जाएगा। इस टाइप की कुछ आवाज। तो मंगल सिंह भी ओके। तगड़ा कैरेक्टर। तो ऐसा कोई कार्टून है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ हो और लाइक आपने लाइक उसकी आवाज आपको आती हो, जैसे कि शिनचैन है, डोरेमोन है? नहीं, वो चीज हो जाती है मिमिक्री वाली। वो चीज मैं किसी कार्टून कैरेक्टर्स के लिए नहीं करता। हाँ, मैं मिमिक्री करता हूँ जो कुछ एक्टर्स की। वो मुझे रेडियो स्पॉट्स या टीवी या फिल्म या किसी सीरीज में कहीं ना कहीं काम आती है। जैसे बहुत सारे एक्टर्स की मिमिक्री करता हूँ मैं, तो वो काम आती है। लेकिन हाँ, किसी कार्टून जैसे आप बोल रहे हैं शिनचैन, तो वो शिनचैन मेरा शो नहीं है, उसमें मैं कोई कैरेक्टर नहीं करता, तो वो मैं नहीं करता। और जैसे शोज हैं डोरेमोन और बाकी, मैं शोज नहीं करता, तो वो उनकी मिमिक्री नहीं करता। अगर मैं, हाँ मैं, मुझे समझ है उन आवाजों की, लेकिन फिर भी नहीं करता। तो क्या आप मेरे को जरा एक बार डोरेमोन या शिनचैन दोनों में से किसी का भी क्या आप मेरे को जरा एक बार आवाज बता सकते हैं प्लीज? तो પછી નિરાતે ફોન કરજે ને તને સંભળાવીશ। ठीक है। લાઈવ મારી। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जीत। अरे नहीं, सॉरी। लाइव। युग डॉट औरंगाबाद करने पूछा है, बैंगलोर में वर्कशॉप लेना चाहेंगे? बेशक लेना चाहूंगा। जरूर। काफी कुछ प्लानिंग है मेरे भाई, बस दुआ करो कि सब सही हो जाए और जल्द ही हम अच्छे से गाड़ी पटरी पर ला पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हार्ट अंडरस्कोर टिकर अंडरस्कोर बॉय ने। सर, आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? एनीमे मेरे लगभग सारे फेवरेट है, और बहुत प्रीमियम जो बहुत बड़ी ब्रांड वाले एनीमे मैंने रख किए हैं, तो वो मुझे हमेशा पसंद है। डीबीजी, बेब्लेड, नारुतो। नारुतो में भी मैंने किया है। इनाजुमा 11, सुपर हिट शो, मस्त शो। और भी बहुत शोज किए मैंने, लेकिन ये कुछ चुनिंदा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा हिर का। हाँ, मंगल सिंह डाकू याद है। यस। वापस से लोनली प्रिंस ने एक सवाल पूछा है। साउथ की डबिंग कैसे करते हैं आप? आपके पास स्क्रिप्ट हिंदी में आती है या आपको साउथ इंडिया लैंग्वेज आती है? नहीं नहीं, हर एक वॉइस एक्टर्स को साउथ इंडियन लैंग्वेज नहीं आती। कोई कोई होता है थोड़ा बहुत जानकार, तो उस चीज की समझ रखता है। मुझे थोड़ी बहुत समझ है साउथ की कुछ लैंग्वेज की, लेकिन इतनी नहीं कि हम पूरी ऐसी फिल्म डब कर पाए। लेकिन हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रोसेस वही है कि पहले वीडियो है, वीडियो को ट्रांसलेट किया जाता है, जो भी लैंग्वेज है, अंग्रेजी है तो हिंदी में, या तमिल तेलुगु है तो हिंदी में, या जो भी लैंग्वेज में आप डब करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसक्रिएट किया जाता है। स्क्रिप्ट रेडी होती है आपके हाथों में, सामने वीडियो है और सामने माइक है, आपके कानों में हेडफोन्स हैं, काफी चीजें होती हैं, और आपको अदाकारी दिखानी है माइक के सामने। ओके। हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है ये? सो यू आर प्राइड ऑफ गुजरात अवर इंडिया। सर, थैंक यू क्या सो आप? मच इतना मुझे ये कहने के लिए, लेकिन अभी तो काफी कुछ करना है मेरे भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शुभम वर्मा ने। सर, क्या आप अज्जू भाई का फेस देखे क्या? प्लीज रिप्लाई। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा मैं, सॉरी एकलव।
कौन है वैसे अज्जू भाई? यूट्यूबर है। अच्छा। हाय सर, हेलो सर, प्लीज आप भी अपनी आवाज में एनीमे मना मनागा पढ़े। क्या था पढ़ना ये? नहीं चाह रहे। सर प्लीज आप भी अपनी आवाज में नहीं में मैनेज पढ़े, मनागा पढ़े, मांगा पढ़े। समझ में नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है युग औरंगाबाद कर का, यू नेवर हैड अ अच्छा अच्छा, बैड मांगा पढ़े। टेम्पर। वो सॉरी सॉरी, मैं समझ गया इनके यहाँ। अरोरा अंडरस्कोर साक्षम, सॉरी आपके स्पेलिंग थोड़ी की वजह से हम दोनों समझ नहीं पाए थे। मैं पढ़ूंगा, डेफिनेटली पढ़ूंगा, कुछ प्लान चल रहा है। बस इंतजार कीजिए उस चीज का। ओके, फुल पावर। આ સ્ટોરી જેવું કઈ હોય છે, એક લખવાનું હોય છે, એ હું કહીશ તને પછી. તો પढ़े છે, ઈ પढ़े જ નથી, पढ़े पढ़વાનું છે, हिंदी लखी છે. अच्छा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है युग औरंगाबाद करने, यू नेवर हैड अ बैड टेम्पर, यू ऑलवेज humble person, you always a humble person, big fan of you. थैंक यू सो मच, फुल पावर, लव यू गाइस. सब ब्रॉली की आवाज निकालिए प्लीज सर। अरे हमें तो 3 बार थी. 3 बार हो चुका है. ये वीडियो रहेगी, एकलव्य जी को आप फॉलो कीजिए, जो भी सुनना मेरी चाहते हैं तो आईसीटी भी आप हमेशा फॉलो के लिए करेंगे. रहेगी। हाँ, तो ये तो रहेगी. बढ़िया, बहुत बढ़िया. एंड बाकी जो भी हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, जो एकलव्य के आईडीज हैं, वो भी इस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए, वॉइस एक्टिंग, डबिंग, वॉइस के क्राफ्ट को लेकर कुछ भी चीज को डिटेल में जानने के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं. राजेश, मेरा आईडी तो दिख ही रहा होगा, राजेश कार डॉट ऑफिशियल. तो सारी चीजें आपको मैं वहां मिल जाएंगी और मैं बता सकता हूँ. थैंक यू. वापस से शुभम वर्मा ने एक सवाल पूछा है, अज्जू भाई का वॉइस निकालो सर प्लीज। अरे भाई, अज्जू भाई ने रेवा देना. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट टिकर बॉय का, अगर फ्यूचर में एनीमे आया तो आप डबिंग करोगे? डेफिनेटली, डेफिनेटली हम डबिंग करेंगे. हम हमेशा अच्छे किरदार के प्यासे होते हैं, आर्टिस्ट तो, एक्टर्स तो डेफिनेटली हम डबिंग करेंगे और आएगा भी, जरूर आएगा. तो आपकी यूट्यूब पे कोई चैनल है? नहीं है, लेकिन बेशक प्लानिंग चालू है. जल्द ही करने वाला था मैं, लेकिन कोरोना ने काफी कुछ चीजें अटका दी. तो जल्द ही आएगी और काफी कुछ प्लान के साथ आएगी. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ऋषि रेड वन ने, आपने अज्जू भाई के अरे साथ भाई रेवा देने भाई. ह्यूमन फॉल फ्लॉट जो खेल रहे, ये क्या चीज है मतलब? अच्छा, ये ना एक यूट्यूब गेमर है, वीडियो गेमिंग खेलते हैं, उनके साथ मैंने कोलैब किया था. लेकिन अज्जू भाई ये बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, उनके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता मेरे गाइस, मेरे भाई लोग. मेरे वो मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग बात भी करते हैं, लेकिन मतलब उन्होंने मैं कुछ नहीं अभी तक बता उनका फेस रिवील नहीं किया है? सकता. इज ए बिग अच्छा मैं. ठीक है, हाँ तो फिर कोई सात बता सात नहीं मिलियन सकता। इसीलिए 7 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर. इंडिया का नंबर 1 वीडियो गेम प्लेयर है. ओके, उनकी चैनल की नाम क्या है वैसे? टोटल गेमिंग. ओके, हाँ मैंने सुना है ना। 7 मिलियन से ज्यादा मतलब क्या होता है एकलव्य. हाँ इज टू गुड, बहुत इज बड़ी टू गुड, बात है। इज टू गुड. जो भी गेम को मतलब वीडियो गेम्स के चाहक हैं यहाँ जो सुन रहे हैं, उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि टोटल गेमिंग को फॉलो कीजिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे गेम देखने को मिलेंगे. और मेरी चैनल को भी फॉलो कर देना प्लीज सब लोग। हेलो यस देव, यस, डेफिनेटली. पहले ही बताया मैंने कि एकलव्य को फॉलो कीजिए, वहां से आपको ये पूरा वीडियो मिल जाएगा. और हो सकता है हम भविष्य में भी वापस लाइव करें, बातें करें, या मेरे साथ कोई पोस्ट हो एकलव्य की, तो डू फॉलो हिम. ओके, हेलो देव, और टेरी चैन ने एक सवाल पूछा है, संकट सर के फ्रेंड कैसे बने आप? अरे संकेत से भाई, संकट नहीं. ओके। संकेत सर के फ्रेंड कैसे बने? हम लोग दोनों साथ में काम करते हैं मेरे भाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट में साथ साथ में काम किया है. हम लोग हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, और काफी बातें हम शेयर करते हैं. थैंक यू सो मच तेरी चैन. नेक्स्ट क्वेश्चन वापिस से शुभम वर्मा ने पूछा है, अज्जू के साउंड अरे में बोलना कि अमित भाई चिमकंडी है. अरे મને નથી આવડતું એનો ભાઈ યાર, ઈ પ્રો છે એની જગ્યાએ યાર, જવા દે.
Sir, which is your favorite character in South Indian film which you have given voice? साउथ इंडियन तो बहुत सारी कैरेक्टर्स, बहुत सारी फिल्म है जो मुझे पसंद है, लेकिन हाँ मैंने महेश बाबू के लिए जो दिया था, कमाल फिल्म थी भारत एंड नेनू, वो कॉमेडी बहुत सारी अद्भुत फिल्म है, डिस्को राजा और हीरो नंबर 02, ये दो मेरी फेवरेट है, और संतानम को लेकर भी बहुत सारी जबरदस्त फिल्म है। ओके, कावा अरे यार अल्पेश ने ये सवाल पूछा है, भाई हैरी पॉटर की एक आवाज निकालिए एक बार सॉरी, मैं प्लीज। बीच में रोकना चाहूंगा, जो आवारा मस्ताना लिखा है क्या हाल फुल पावर, वो एक डबिंग डायरेक्टर है, बहुत ही टैलेंटेड डबिंग डायरेक्टर है, तो फुल पावर मेरे भाई, फुल पावर। ओके, तो कावा अल्पेश ने आपको पूछा है, भाई हैरी पॉटर की आवाज निकालिए एक बार प्लीज। हरमाइनी, रॉन, तुम दोनों यहीं रहना, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर जाना मना है। ओके, ठीक है, मैं दुश्मनों को निपटा के आता हूँ, जड़ मातम। तो आपने हैरी पॉटर की कौन सी मूवीज में काम किया है, लाइक? आखिरी तीनों, आखिरी तीनों, हाफ ब्लड प्रिंस, डेथली हेलोस 1, डेथली हेलोस 2, जो जब वो बड़े हो गए थे एक्टर्स, और तभी वो मच्योर परफॉर्मेंस, मजा आया था डब करने। ओके, और लाइक टोटली हैरी पॉटर की आज तक लाइक कितनी मूवीज आई होगी एटलीस्ट? 8, 8, 8 8 मूवीज। पार्ट, उसमें से आखिरी 3 मैंने किए हैं, लास्ट आवाज में था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावा 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 फैमिली यहाँ जमा हो रही है। कावा ये मेरे अंकल के बेटे हैं, हमारो कजिन है कावा अल्पेश, और ये कोई और एक कावा है, नील कावा, अपुन लोहार, ओ मेरी सरनेम भी कावा 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 कावा। लोनली प्रिंस ने आपको पूछा है, सर आपका नेटिव कौन सा है गुजरात में? यस, जो भी सुन रहे हो मैं सबको बताना चाहूंगा, બધાને કહીશ કે હું ગુજરાતનો છું, મારો જન્મ ગુજરાતમાં થયો છે, ગુજરાતમાં ભાવનગર જિલ્લો, તાલુકો મહુવા, મહુવાથી 7 કિલોમીટર દૂર એક નાનકડું ગામ છે નાના જાદરા, એ ગામમાં મારો જન્મ થયો છે, પણ નાનપણથી 1 વર્ષનો હતો ત્યારથી જ મુંબઈમાં, સ્કૂલિંગ, કોલેજ, એવરીથિંગ ઇઝ ઇન મુંબઈ, તો પલા બડા सब कुछ मुंबई, जन्मभूमि गुजरात, कर्मभूमि मुंबई। ओके, तो आप अगर एकदम नीचे जाओगे, मतलब एकदम जहाँ पे सब लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वहाँ पे एक बंदा है गो ब्लडी 47, उसने आपको एक क्वेश्चन पूछा है। वो पूछो भाई। सर ब्रॉडी का वॉइस निकालो प्लीज 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 प्लीज, हाथ खोल ले ब्रॉली। ओके, लास्ट टाइम फॉर टुडे। हर एक चीज तबाह कर दूंगा। મજા આવી એકલવ્ય? આવે જ રાખશે આ ભાઈ, આવે જ રાખશે। हजी ऋषि है, रेड ने पूछ, क्या हो गया? हजी से अभी भी है क्या? कोई क्या पूछा? ऋषि रेड ने पूछा है, सर ये लाइव थोर दीना है या बहुत पीछे है? क्या पूछा पता नहीं चल रहा कुछ। बहुत पीछे मतलब भाई ये क्या होता है कि हम लोग सारे आवाज सारे सवाल अटेंड कर रहे हैं ना, इसलिए बहुत पीछे हैं, बाकी हम तो लाइव हैं। हाँ, नाइस 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 नाइस। तो आई थिंक अब हमको जो लाइव सेशन है अपना वो एंड करना चाहिए, क्योंकि कई कुछ 50 मिनट्स अब हो चुके हैं। यस यस, और बहुत अच्छा रहा एकलव्य आपके साथ बात करके। एकलव्य, डू फॉलो एकलव्य, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बहुत सारी और आप इनका राजेश डेटा, खन्ना सर को भी फॉलो बहुत करना। सारी, यस बहुत सारी फिल्में की हैं ना, बहुत सारी वेब सीरीज सीरियल्स की हैं, उम्दा एक्टर, बाल कलाकार, अभी काफी बड़े हुए हैं एक्चुअली। लेकिन थैंक यू सो मच, बात करके मजा आया एकलव्य, थैंक यू फुल पावर गाइस। और आप भी वॉइस एक्टिंग के बारे में देखिए, सोचिए, समझिए, बहुत ही अलग क्राफ्ट है, अद्भुत क्राफ्ट है, मजा आएगा। आप जितने मेरे इंटरव्यूज में देखेंगे आपको मजा आएगा एकलव्य। और जो भी एक सुन रहे हैं लास्ट, मुझे या क्या आपके लिए लास्ट 2 सवाल है। एक है युग औरंगाबाद कर से, सर ने एक
एक बैच कितने मंथ्स का होता है? ये सारी चीजें आप मुझे पर्सनल उसमें डीएम कीजिए इंस्टा पे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, योग अच्छा, और सब पूछिए। जीत वसवदा ने एक सवाल पूछा, सर गुजराती कार्टून क्यों नहीं बनाते, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? गुजराती कार्टून बनते नहीं, गुजराती कार्टून डब होते हैं, मतलब जैसे अलग अलग लैंग्वेज में डब होते हैं वैसे गुजराती कार्टून भी डब होते हैं कभी कभी। जैसे अभी कलर्स गुजराती एक जो चैनल है हमारा, उस चैनल पर स्पंज बॉब नाम का एक शो चल रहा था, सुपर हिट शो। तो ऐसे और काफी एप्लीकेशंस हैं मेरे ख्याल से, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए काफी गुजराती सीरीज डब हुई हैं। जैसे ऑगी एंड द कॉकरोच गुजराती में मैं डब करता हूँ, सारे कैरेक्टर्स मिमिक्री, पूरी की पूरी मिमिक्री मैं करता हूँ गुजराती में। ऑगी एंड द तो कॉकरोच ये गुजराती में भी आता है? ये कहाँ आता है एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। निक का है, तो ये निक का सोनिक पे अगर गुजराती लैंग्वेज ऑप्शन आते होंगे तो आता होगा उसमें लैंग्वेज टीवी में ऑप्शन, या फिर उनके अगर एप्लीकेशन है कोई एप्लीकेशन तो उसमें लैंग्वेज ऑप्शन देना पड़ता होगा। तो उसको गुजराती में मैं डब करता हूँ, तो अभी अभी खत्म किए 26 एपिसोड्स। ओके, थैंक यू सो मच एकलव्य, और जो भी सुन रहे हैं उन सबको बहुत बहुत प्यार। लव यू ऑल गाइज, फुल पावर, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए वॉइस इंडस्ट्री को, वॉइस एक्टर्स को। और कुछ भी पूछना चाहते हैं मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से जवाब देने की, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। फुल पावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एकलव्य, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। ओके, सो आई थिंक ओके, तो राजेश कावा सर जो है उन्होंने लिफ्ट कर दिया है, तो अभी मैं सिर्फ 2 या 3 सवाल का आंसर दूंगा, फिर मैं भी चला जाऊंगा। शुभ वर्मा ने पूछा है, एकलव्य सर आप क्या करते हो? सर मत बोलो है, खाली एकलव्य बोलो। ठीक है, तो मैं एक्टिंग हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं मॉडल हूँ। ओके, और एकलव्य आपका यूट्यूब का लिंक, मेरे यूट्यूब का आप चैनल का नाम आप डाल सकते हैं डायरेक्ट। मेरे चैनल का नाम है EKLABYA स्पेस AHIR, मेरा ही नाम है एकलव्य आहिर, बस। सर आप फ्री फायर खेलते हो? नहीं सर, आप फ्री फायर खेलते हो तो टोटल गेमिंग के साथ नहीं। सर गर्ल का वॉइस प्लीज सर, प्लीज प्लीज, वो चले गए सर। ओ वाह सर, सर राजेश सर योर हेयर इज नाइस। ओके सर, आप अज्जू भाई को कब से और कैसे जानते हो? वो तो अब चले गए। एकलव्य का एनिमे का पता है क्या? क्या? ओके, फुल पावर, यू आर सो क्यूट। आप क्या करते हो सर? मैंने बता दिया। हमको इनमें बराबर बराबर मेरे भाई ऐड करो ना। किस प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग करते हो? मैं सब प्लेटफॉर्म पे एक्टिंग करता हूँ, मतलब मोस्टली टीवीज एंड सिनेमास। सर आप कॉल पे बात करोगे? यस, मतलब हाँ, शायद राजेश रावत सर भी। अनुष्का सेन फेक है। ओके, तो अब मैं जो अकाउंट है उसको मैं कर देता हूँ बंद। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून, और बहुत जल्द मिलेंगे। आप कितने साल से एक्टिंग कर रहे हो? मैं कर रहा हूँ एक्टिंग 9 ईयर्स से, और मेरी एज है 13, और मैं एक्टिंग कर रहा हूँ 9 ईयर्स से। ओके, योर फेवरेट एक्टर? माय फेवरेट एक्टर इज आयुष्मान खुराना। गिव मी अ शाउट आउट डेविल डेनिस। एक ऐसे एक्टिंग में जुड़े, अब वो सब अब नेक्स्ट टाइम बात करते। बाय बाय।